डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पैरामेडिकल साइंस क्लासेस बाय रंजना मैम। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। एंड ओटी फर्स्ट ईयर का जो सेकंड पेपर हमने स्टार्ट किया था उसमें हैंड वॉशिंग हमने शुरू कर दिया था। तो हैंड वॉशिंग के फर्स्ट वाली जो वीडियो आई थी उसमें फर्स्ट वाली क्लास में हमने हैंड वॉशिंग के डेफिनेशन, हैंड वॉशिंग के टाइप्स एंड स्टेप्स को कवर किया था। आज हम उसके आगे देखेंगे 5 मोमेंट्स ऑफ हैंड हाइजीन एंड सर्जिकल हैंड वॉशिंग या स्क्रबिंग का पूरा प्रोसीजर डिटेल में विथ नोट्स। ओके, तो देखते हैं 5 मोमेंट्स ऑफ हैंड हाइजीन क्या होते हैं जो WHO ने डिजाइन किए हैं। वो इसलिए किया गया है क्योंकि जब हम हेल्थ सेटिंग में काम करते हैं तो उस टाइम पे जो हॉस्पिटल का एनवायरनमेंट होता है या हेल्थ केयर जो वर्कर्स होते हैं उनके आसपास या उनके हैंड्स में कह सकते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमेशा प्रेजेंट होते हैं। तो ये 5 ऐसे सिचुएशंस हैं जिनमें हमें हैंड का हाइजीन मेंटेन करना होता है। तो चलिए हम देखते हैं वो 5 मोमेंट्स के बारे में। तो फर्स्ट वन है बिफोर टचिंग अ पेशेंट। जब भी हमें पेशेंट को टच करना हो, टच कब करना होता है? जब हमें एग्जामिनेशन लेने जाना हो पेशेंट के पास, या पेशेंट का ड्रग थेरेपी करना हो, या पेशेंट का वाइटल साइन लेने जाना हो तो हम पेशेंट के पास जाते हैं। तो बिफोर टचिंग अ पेशेंट, जब हम पेशेंट को टच करते हैं तो टच करना है तो पेशेंट के पास जाने से पहले हमें हैंड हाइजीन करना है, हैंड वॉशिंग करना है। वो क्यों? वो इसलिए करना है क्योंकि हम अगर हॉस्पिटल में वर्क कर रहे हैं तो हम कई चीज़ों को टच करते हैं, है ना, वो इन्फेक्टेड भी होते हैं। तो इस वजह से हम अपने हैंड को हमेशा इन्फेक्टेड ही मानते हैं। तो कोई भी काम करने से पहले हमें हैंड वॉशिंग करनी होती है। तो हम पेशेंट के पास अगर जा रहे हैं, उसको टच कर रहे हैं तो हमारे जो हैंड्स में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है वो पेशेंट के अंदर ना जाएं और वो इन्फेक्टेड ना हो। इस वजह से पेशेंट को टच करने से पहले, पेशेंट के पास जाने से पहले हमें हैंड वॉशिंग प्रॉपर करके जाना होता है। सेकंड हम देखेंगे बिफोर क्लीन असेप्टिक प्रोसीजर। और हम अगर कोई भी प्रोसीजर, असेप्टिक प्रोसीजर कर रहे हैं तो उससे पहले भी हमें प्रॉपर हैंड वॉश करना होता है। कोई भी असेप्टिक प्रोसीजर करने से पहले या कोई भी क्लीन प्रोसीजर करने से पहले हमें इसलिए हैंड वॉशिंग करना होता है कि हमारे हैंड में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्टक है वो किसी भी तरह से पेशेंट की बॉडी में एंटर ना करे। जैसे कैथेटराइजेशन करना हुआ, आईवी या आईएम देना हुआ, तो अगर हमारे हैंड्स पहले से ही गंदे हैं, जर्म्स प्रेजेंट हैं, तो वो पेशेंट की बॉडी के अंदर जा सकते हैं और पेशेंट और भी इन्फेक्टेड हो सकता है। थर्ड वन देखेंगे हम आफ्टर बॉडी फ्लूइड एक्सपोजर रिस्क। जब भी हम पेशेंट के बॉडी फ्लूइड एक्सपोजर में आते हैं, मतलब कोई भी पेशेंट की बॉडी का फ्लूइड निकला हुआ है और उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में हम कह सकते हैं कि टच किया हमने, तो हमें हैंड वॉश करना है। इवन ग्लव्स पहन के हम करते हैं प्रोसीजर, फिर भी हमें ग्लव्स को निकाल के भी हैंड वॉश अच्छे से करना है जिससे हम किसी भी तरह से इन्फेक्टेड ना हो। नेक्स्ट है हमारा आफ्टर टचिंग अ पेशेंट। एंड पेशेंट को टच करने के बाद भी, बिफोर तो हम करते ही हैं, पेशेंट को टच करने के बाद भी हमें हैंड वॉश करना होता है। वो इसलिए क्योंकि पेशेंट का जो इन्फेक्शन है, वो जो बीमार है और उसके इन्फेक्शन की वजह से हमें भी इन्फेक्शन कॉज ना हो पाए, हम बीमार ना हो पाए। नेक्स्ट है हमारा आफ्टर टचिंग पेशेंट सराउंडिंग। एंड सिर्फ पेशेंट को टच करने से ही नहीं, पेशेंट के सराउंडिंग एरिया में भी अगर हम जा रहे हैं, जैसे कोई आर्टिकल टच कर रहे हैं या फिर पेशेंट के बेड को टच कर रहे हैं या फिर नर्सिंग स्टाफ पेशेंट के ड्रेस को चेंज करा रहा है, तो भी हमें पेशेंट के पास आने के बाद, पेशेंट के एरिया से हमें हटने के बाद हैंड वॉश प्रॉपर करना होता है। तो ये ऐसे सिचुएशंस हैं जो WHO ने डिज़ाइन किया है कि हमें ये करने के बाद या ये सिचुएशन में आने के बाद या पहले हमें हैंड वॉश करना ही करना होता है, जिससे पेशेंट भी सेफ रहे और हम भी सेफ रहें। नेक्स्ट अब हम देखेंगे
पर्पस ऑफ सर्जिकल हैंड स्क्रब इज टू। अब हम प्रॉपर पूरा का पूरा सर्जिकल हैंड वॉश पढ़ेंगे। जैसा कि आपको मालूम है, ओटी टेक्नीशियन के लिए ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सर्जिकल हैंड वॉश पढ़ना। बस इसलिए नहीं क्योंकि हमारे सिलेबस में है, बल्कि इसलिए क्योंकि ये सारी चीज़ें हमें ओटी में जाने से पहले, क्लिनिकल स्टार्ट करने से पहले सारी चीज़ें आनी चाहिए। अदरवाइज हम अच्छे से स्क्रब नहीं हो पाएंगे और किसी तरह से इन्फेक्शन पेशेंट में ट्रांसमिट हो सकता है। तो इस वजह से आपको बहुत ही ओटी टेक्नीशियन के लिए तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस वजह से हम पूरा डिटेल में सर्जिकल हैंड वॉशिंग या स्क्रबिंग पढ़ेंगे। तो अभी हम देखते हैं कि पर्पस क्या होता है सर्जिकल हैंड वॉश करने का। तो फर्स्ट है रिमूव लिविंग और नॉन लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम द नेल्स, हैंड्स एंड फोरआर्म्स। तो हमें क्या करना होता है, रिमूव करना होता है अपने नेल से, हैंड से एंड फोर आर्म तक पूरा क्लीन करना होता है। जो भी लिविंग और नॉन लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है उनको प्रॉपर रिमूव करना होता है। सेकंड है, इस वजह से हम सर्जिकल हैंड वॉश करते हैं। एंड नेक्स्ट है reduce the resident microbial count to a minimum and inhibit। तो हमें रिड्यूस करना होता है जो रेजिडेंट माइक्रोबियल काउंट है उनको मिनिमम करना होता है, मिनिमाइज करना होता है, या हम कह सकते हैं कि इनहिबिट करना होता है। अब हम देखते हैं सर्जिकल स्क्रब प्रिपरेशन। मतलब कि अगर आप स्क्रब होने जा रहे हैं ओटी में जाने के लिए, तो आपको स्क्रब होने से पहले क्या क्या प्रिपरेशन करना है और क्या किन बातों का ध्यान रखना होता है। तो फर्स्ट हम देखते हैं रिमूव ऑल ज्वेलरी फ्रॉम बोथ हैंड्स एंड आर्म्स। अगर आपके हाथों में या आर्म्स में कोई ज्वेलरी आपने पहन रखी है तो उसे स्क्रबिंग से पहले रिमूव कर देना है। नेक्स्ट है रिमूव रिस्ट वॉच। और अगर आपने रिस्ट वॉच लगा रखी है तो वो भी उस टाइम के लिए आपको रिमूव कर देना है। नेक्स्ट है डू नॉट वियर एनी फिंगर रिंग्स। अगर आपने हाथों में अपने फिंगर्स में रिंग डाल रखी है तो रिंग भी आपको निकाल देना है। रिंग से एक चीज और होता है कि जब आप ग्लव पहनते हो तो ग्लव्स टाइट होते हैं, आपके साइज के होते हैं, तो वो रिंग में फंसते हैं और ग्लव फटने के भी चांसेस होते हैं। नेक्स्ट है नेल्स शुड बी शॉर्ट। नेल्स आपके बिल्कुल छोटे होने चाहिए, कटे हुए होने चाहिए, जिससे किसी भी तरह का कोई जर्म्स वहां पे ना रह जाए। नेक्स्ट है इंश्योर योर स्किन इज फ्री ऑफ एनी कट्स एंड वुंड। और हाँ, ध्यान रखना कि आपके हाथ में, आपकी स्किन पे किसी भी तरह का कट नहीं होना चाहिए, वुंड नहीं होना चाहिए। अगर आपके हाथ में कट है तो आपको स्क्रब नहीं होना है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हमें पता नहीं होता है, क्या पता कि रिपोर्ट्स कैसी हो और पेशेंट पॉजिटिव हो। तो हम क्या करते हैं, सर्जरी करते टाइम या हम स्क्रब हैं तो कभी कभार हमारा ग्लव फट जाता है, और अगर फट गया और हमारे हाथ में पहले से ही कट है और पेशेंट का ब्लड फैला ही होता है, पेशेंट ओपन होता है, तो अगर उसका ब्लड हमारे डायरेक्ट कांटेक्ट में आता है तो हम भी इन्फेक्टेड हो सकते हैं। नेक्स्ट है आर्टिफिशियल नेल्स एंड नेल्स विथ फॉरेन बॉडीज आर नॉट अलाउड इन द ऑपरेटिंग रूम। नेल्स तो वैसे भी आर्टिफिशियल होने ही नहीं चाहिए। आजकल नेल्स एक्सटेंशन वगैरह कराते हैं तो वो तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, प्रॉपर कट होना चाहिए। हाँ, उसके साथ साथ नेल पेंट वगैरह भी कुछ भी आपके नेल्स में नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट पुट ऑन योर पीपी। जस्ट उसके बाद आपको क्या करना है, पीपी किट पहन लेना है। पीपी का फुल फॉर्म होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, जो आपको वियर कर लेनी है। उसके बाद हमें क्या करना है, मेक श्योर योर हेयर एंड ईयर्स आर टक्ड इन टू योर हेड कवरिंग। आपको आपके हेयर को, ईयर को प्रॉपर अच्छे से कवर कर लेना है, मतलब टक कर लेना है। नेक्स्ट डन प्रॉपर आई प्रोटेक्शन एंड सर्जिकल मास्क कवरिंग योर नोज एंड माउथ। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको आई को भी प्रोटेक्ट कर लेना है। मतलब पीपी किट में ही आ जाता है
गॉगल आते हैं जिससे आप अपने आई को पूरी अच्छी तरह से प्रोटेक्ट कर सको। वो इसलिए क्योंकि सर्जरी के टाइम पे क्या होता है कि सर्जन की आई बिल्कुल नीचे होती है और हम भी स्क्रब है तो हम नीचे ही देखते हैं, और कभी कभार क्या होता है इंसिजन लगाते टाइम डायरेक्ट ब्लड ऊपर की ओर फ्लो होता है और वो डायरेक्ट कहाँ जाता है आपकी आंखों में, तो आंखों में ब्लड ना जाए इसलिए हमें गॉगल वगैरह का यूज करके अपनी आई को प्रोटेक्ट कर लेना है। फिर सर्जिकल मास्क कवरिंग योर नोज एंड माउथ, और उसके बाद आपको सर्जिकल ग्लव वियर मास्क वियर करना है और आपके मुंह को और नाक को अच्छी तरह से कवर कर लेना है। चलिए अब आगे देखते हैं। वर्क द एंटीसेप्टिक अंडर योर फिंगर नेल्स एंड स्प्रेड द रिमेनिंग एंटीसेप्टिक ओवर योर हैंड एंड अप टू 2 इंचेस above योर एल्बो कवरिंग ऑल सरफेस। अब आपको क्या करना है, जो आपने एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन लिया है उससे आपके फिंगर नेल्स को अच्छे से क्या करना है, कवर करना है, मतलब अच्छे से उसमें लगा लेना है। एंड स्प्रेड द रिमेनिंग एंटीसेप्टिक ओवर योर हैंड, और आपको अच्छी तरह से फैला लेना है ओवर ऑफ द स्किन पे, मतलब सरफेस एरिया पे, एबव योर एल्बो कवरिंग ऑल सरफेस। एंड आपको क्या करना है, ध्यान रखना है कि नेल से लगाते हुए पूरे नेल्स जब कवर हो जाए तो आपको सरफेस एरिया पे लगाते हुए ये पूरा आपको एल्बो तक आना है और एल्बो से भी 2 इंच आपको ऊपर जाना है, ठीक है। एंड पूरी तरह से कवर कर लेना है आपके सरफेस को। देन डू नॉट रिटर्न टू अ सेक्शन ऑफ द फोरआर्म वंस इट इज कंप्लीटेड। जब आप कंप्लीट कर लेते हो एक सेक्शन, पूरी तरह से आप अपने हैंड्स को कवर कर लेते हो, मतलब झाग पूरा फैला लेते हो एल्बो तक, तो आपको ऐसे करके रिटर्न नहीं आना है। नेक्स्ट डू द सेम थिंग विथ अपोजिट हैंड, जैसे आपने इस हैंड में किया देन सेम आपको इस हैंड में भी अच्छे से कवर कर लेना है। देन आपको अप्लाई करना है 6 स्टेप ऑफ हैंड वॉशिंग। जो मैंने आपको बताया था कि 6 स्टेप ऑफ हैंड वॉशिंग होता है, चाहे वो मेडिकल में करिए, चाहे सोशल में, या फिर आपको सर्जिकल में। तो इसके बाद जब आपने पूरे हाथ में अच्छे से सोप या फिर कोई भी एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन पूरे हाथ में लगा लिया, कवर कर लिया, देन आपको अप्लाई करना है 6 स्टेप। कैसे? पाम टू पाम, रब बैक टू पाम एंड वाइस वर्सा, फिंगर इंटरलेस्ड, फिर फिंगर इंटरलॉक, रोटेट द थंब एंड फिंगर टिप टू रब द पाम एंड वाइस वर्सा। देन अब आपको क्या करना है, आफ्टर कंप्लीटिंग द 6 स्टेप फाइनली स्क्रब बोथ हैंड्स फ्रॉम फिंगर टिप टू एल्बो बाई 2 and 4 रोटेशन ऑफ 1 hand to अदर हैंड एंड वाइस वर्सा। जब आपने 6 स्टेप्स को अप्लाई कर लिया, अब आपको क्या करना है, फिंगर टिप से लेके एल्बो तक आपको रोटेट करना है। 4 रोटेशन ऑफ 1 हैंड टू अदर हैंड। 4 रोटेशन मतलब अच्छे से चारों तरफ घुमाते हुए आपको यहाँ तक ले जाना है। देन वाइस वर्सा, इसमें भी आपको फिंगर टिप टू ऐसे रोटेट करते हुए एल्बो तक जाना है। ध्यान रखना, कभी भी हमें अपवर्ड से हम कर रहे हैं रोटेट, तो हमें ऐसे करके फिर से रिटर्न नहीं लाना होता। नेक्स्ट, नाउ रिंस बोथ हैंड्स फ्रॉम फिंगर टिप टू एल्बो पुटिंग फिंगर अपवर्ड एंड एल्बो टू डाउन। अब आपको क्या करना है, अब आपको रिंस करना है, लेकिन ये ध्यान रखना है कि जब आप रिंस कर रहे हो तो फिंगर आपका क्या होना चाहिए, अपवर्ड होना चाहिए एंड एल्बो डाउन। ऐसे करके आपको रिंस करना है, ठीक है। देन कीप इन माइंड दैट नेवर पुट योर फिंगर टिप टू डाउन। आपको ध्यान रखना है कि जब आप ऐसे करके रिंस कर रहे हो तो आपको गलती से भी आपके एल्बो को डाउन अप नहीं करना, मतलब फिंगर टिप को डाउन नहीं करना है। और यही पोजीशन तब तक आपको बनाना है जब तक आप ओटी में नहीं चले जाते। और जैसे आप ओटी में एंटर करते हो देन आपको स्ट्राइल टॉवेल का यूज करके टैप करते हुए फिंगर टिप टू एल्बो जाना है, टैप करते हुए अपने हैंड को ड्राई करना है। देन आपको गाउनिंग एंड ग्लविंग वगैरह करना है। अब आप ये टेक्निक यूज करने के बाद प्रॉपर अब आप स्क्रब हो चुके हैं। एंड अब नेक्स्ट क्लास में सेकेंड टॉपिक पे हम बात करेंगे, सेकेंड टॉपिक पढ़ेंगे जो है प्री ऑपरेटिव केयर। थैंक यू।